जय हिंद। 68 क्वेश्चन तो हम देख चुके थे। ये हमारा 69वां क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहाँ से हमारा एक नया टाइप शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। मान लो जैसे ये कोई रुपया है, ठीक, ये कोई रुपया है। हम तुमसे कह रहे हैं कि ये 10 साल में ये रुपया 20 गुना होता है। 20 गुना होता है। तो अब हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये 40 गुना कितने सालों में होगा। 40 गुना कितने सालों में होगा? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? आप लोग कितने सालों में होगा ये? हमें इसमें से कितना 19 रुपया ब्याज मिली, 19 रुपए ब्याज मिली थी, क्योंकि 20 गुना हुआ था 10 साल में, तो हमें 19 रुपए ब्याज मिले क्योंकि 1 रुपया है ये हमारा। तो ये अपने आप में 19 रुपए ब्याज देके गया। ऐसे ही ये हमें 20 साल में कितने रुपए ब्याज मिलेगी? 20 साल में 40 गुना हो रहा है तो टाइम दूना लगेगा, मगर ब्याज कितनी मिलेगी? 19 दूनी 38। 38 रुपए हमें ब्याज मिलेगी। अब ऐसे ही हम तुमसे सवाल अब हम अपना शुरू करते हैं। तो सवाल हमारा होगा, वो होगा पहला सवाल हमारा ये है, एक साधारण ब्याज एक धन राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर समान कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक, हमसे जो सवाल में पहला पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कोई सा हमारा रुपया है, वह 7 साल में 2 गुना हो रहा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है कि 4 गुना कितने साल में होगा। 4 गुना कितने साल में होगा। तो कितना हमें ब्याज मिला था? हमें इस सवाल में कितना ब्याज मिला? 20 रुपया, 20 रुपया ब्याज मिला। और हमें यहाँ कितना मिलेगा? एक पी आप इधर कटा दो, 3 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने साल में? 21 साल में। 3 7 21। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। कुछ समझ तो आ गया होगा ये सवाल। ऐसे अगला सवाल है हमारा 70वां। 70वां सवाल हमारा ये है, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई सी हमारी राशि है, वो साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, फिर हमसे पूछा यह कितने वर्षों में मूल राशि से 10 गुनी होगी। कितने वर्षों में मूल राशि से 10 गुनी होगी। तो कितने गुनी हुई है अपने आप में? देखो हमें कितना ब्याज मिला है, पी। यहाँ कितना मिला है? 9 पी। तो कितने वर्ष लगे? 9 छः 54 वर्ष, 54 साल। यही हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ये सवाल बहुत ही आसान है। ऐसे अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, यानी 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है। तो हमसे आगे सवाल में कहता है कि समान दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। अपने आप में हमें ये राशि देखनी है कि ये कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 2.5 गुना हो रही है, तो समान दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। हमसे यही तो पूछा है, कितने गुना हो जाएगी। तो हम देखो करते हैं इसको। कोई सी भी राशि है,
अपने आप में 2.5 गुना हो रही है। कितने साल में? 2.5 गुना हो रही है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में। तो हमसे पूछा क्या? समान दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? दर हमारी यही रहेगी और कितने वर्षों में 5 गुना राशि हो जाएगी। तो देखो हमसे इधर 2.5 में से 1 घटाएँगे कितना? 1.5 बचा, 1.5 बचा और इधर हम 5 में से 1 घटाएँगे 4 बचेगा। 4 पैसे का ब्याज मिलेगा, 4 रुपए का ब्याज मिलेगा या फिर जैसे हम ये ₹1 मानते हैं तो जब ये 4 रुपए का हमें ये ब्याज मिलेगा, तो हमें ये पूछा है कि कितने से यानी कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ₹5 से अगर हमें 1.5 का टाइम लग रहा है और हमें 4 का ज्ञात करना है, तो कितना टाइम लगेगा? इसको दशमलव से हटाएँगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 यानी 40/3 समय लगेगा। 40/3 ईयर समय लगेगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। 13 तिया 39, 41/3 साल। अगला सवाल। ऐसे ही अगला सवाल बस देखो हमें अगर सवाल की लैंग्वेज को समझना आ गया तो हमने बहुत कुछ सीख लिया। हम ये आपसे बार-बार कहते हैं और अगर हमें सवाल की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो सवाल होना नामुमकिन ही है। इसलिए सवाल की हमें सबसे पहले लैंग्वेज को समझना है कि किस तरीक़ा से सवाल होगा और किस तरीक़ा से नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा 72वां। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि है, वो साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ठीक, अपने आप में कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है, ठीक है? कितने साल में? 20 साल में। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे इस सवाल में कह रहा है, कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी? यानी कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी? हमसे ये पूछा है। तो देखो 3 कितने का ब्याज मिला? 2p का। इधर कितने का मिला? p का ब्याज मिल रहा है। अब कितने सालों में मिल रहा है? हमें यही तो बताना है कितने सालों में मिलेगा। तो देखो जब हमें यहाँ पर 20 सालों में मिला है 2p तो हमें 1p कितने सालों में मिलेगा? 10 साल में, 10 ईयर में। ऑप्शन हमारा बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 73वां ये है, एक साधारण ब्याज निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? जैसे-जैसे सवाल दिया है, तैसे-तैसे हमें सवाल करना है। तो देखो हम करते हैं इसको। सवाल में क्या कह रहा है? कोई धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। माना हमारी राशि P है और ये P राशि अपने आप में 12 वर्ष में 4 गुना हो रही है, ठीक है? 4 गुना हो रही है 12 वर्ष में। तो इस पे हमें ब्याज कितना मिला? 3p मिला, ठीक? फिर हमसे पूछा क्या है कि कितने वर्षों में वही राशि 10 गुना हो जाएगी, यानी अपने आप में कितने समय में वही राशि हमारी 10 गुना हो जाएगी। तो कितना यहाँ कितना ब्याज मिल गया? 9p का मिला और 12 की 36 यानी कितना समय लगेगा? 36 वर्ष। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऐसे सवाल हम बहुत जल्दी और चुटकियों में कर सकते हैं। अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षे में अपने से 3 गुना हो जाएगी? अब देखो ये जो हमें निकालना है इसको तो हम लोग अपना वही एक फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला।
साधारण फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इस सवाल में ये कह रहा है कोई सी धनराशि है वह अपने आप में कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो जब राशि 3 गुना हो रही है तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकलेगा 2p, और मूलधन हमारा क्या रहेगा p, दर हमारी क्या रहेगी r, और समय हमारा कितना है 36 बट्टे 100। 4 से इसको काटेंगे, 4 25 बार, 4 से इसको 9 बार, p से p कट जाएगा तो हमारी r बराबर कितना 50 बट्टे 9, 50 बट्टे 9 हो जाएगा r बराबर। अब 50 बट्टे 9 आप लगा लें कितना परसेंट बन रहा है, 9 पंजे 45, 10 मतलब 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, r बराबर C4 कोरोना 5.55। क्योंकि हमें पता है कि मूलधन जो मिश्रधन बराबर, अगर हम अपना मूलधन निकालेंगे तो घटा देंगे अमाउंट में से, तो यही तो बनता है सिंपल इंटरेस्ट। कैसे बनता है प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब अगला सवाल है हमारा 75वां। 75वां सवाल ये है कि साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। जैसे जैसे सवाल दिया है वैसे वैसे हमें सवाल करते जाना है। कोई सी भी धनराशि है वह 7 गुना हो रही है कितने वर्षों में, 14 वर्षों में। ब्याज कितना मिला हमें, 6p का मिला। फिर आगे सवाल में जैसे जैसे सवाल दे रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है। उसी दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी उसी दर पर स्वयं की 18 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ ब्याज क्या मिला 17p। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें वही तो निकालना है अब कि कितना समय उसे लगेगा। कितना लग रहा है 14 बट्टे 6, समय हमें निकालना है तो 3 दूनी 6, वो 2 तिया 6, 7 बार ये कटा, 17 सत्ते 119 बट्टे 3, काटो 3 त्रिक 9, बचा हमारा 2, 3 निम 27, कहीं आ रहा है 39। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। जैसे जैसे हमें सवाल में बोलता जाए हम उसी तरीका से सवाल को करते जाएंगे। अगला सवाल 76वां सवाल है हमारा। 76वां सवाल में हमसे पूछता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर वह 15 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाती है। यह धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी। हमसे ये पूछा है कि अंतिम धनराशि क्या होगी। देखो जब ऐसे सवालों को हम करते हैं तो देखो कोई सी भी धनराशि है, ठीक, कोई सी भी धनराशि वह अपने से 5 गुना होने में उसे कितना समय लग रहा है, 15 वर्ष, 15 वर्ष। फिर क्या कहता है हमसे इसी सवाल में, फिर हमसे इसी सवाल में कहता है कि 15 वर्षों में अपने से 5 वर्ष या फिर धनराशि को समान ब्याज दर से दुगने समय के लिए निवेश किया जाए। अगर धनराशि को हम अपना दुगने समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो अंतिम धनराशि क्या होगी, यानी कि अंतिम धनराशि क्या होगी। हमें देखो यहाँ पर ब्याज कितना मिला 4p का, 4p का तो देखो हमें ब्याज मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट। तो इसी प्रकार तो बनेगा हमारा, जब इस प्रकार हमारा ये सवाल बनेगा तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछ रहा कि कितने वर्षों में अपनी राशि धनराशि अंतिम राशि क्या होगी। हमसे ये पूछा अंतिम धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 कितना हो गया 9p धनराशि कितने सालों में लगेगी, कितने सालों में लगेगी हमें, यहाँ हमारा 4p तो यहाँ कितना 8p, 8p हमें ब्याज मिला। अब कितने साल लग रहे हैं 30 साल,
अपने आप में 30 साल इस पे लग रहा है। तो आप देखो धनराशि अपने आप में 9 गुना, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 77। 77 में अगर हम सवाल को हम अपने को देखते हैं, तो इस सवाल में यह है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो कोई सी धनराशि है, वो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ये कोई राशि है, ये दोगुनी हो रही है 5 साल में। ठीक, फिर हमसे आगे इसी सवाल में कहता है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। यानी फिर कोई अलग राशि है, वो किसी अन्य राशि 3 गुनी हो रही है, वो 12 वर्ष में। फिर इस सवाल में हमसे कहता है तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है? हमसे ये पूछा कि दरों में क्या अंतर है? वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, दर पी बट्टे पी यानी मूलधन मल्टीप्लाई 100। कितने साल लग रहा है? 5 साल। इधर भी हम अपना आर बराबर पी, पी इधर हमें पता है ना, इधर पी हमारा कितना है? 2p है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 2p गुणा में 100 बट्टे जितना हमें समय लग रहा है उतना हमें दिखाना है। समय कितना? 12 साल। 2 से पी से आपका पी कट गया, 2 से ये 6 बार कटा, और आर बराबर ये आपका आ गया 50 बट्टे 3। तो आर बराबर कितना आया? 16 सही 2 बट्टे 3। और आपका इधर कितना बना? पी से आपका पी कटा, ये आपका 20 बार कटा, तो आर बराबर 20% ये। जब इसको हम घटाते हैं तो 20% माइनस 16 सही 2 बट्टे 3 को जब हम घटा रहे हैं, तो हमारा बचा 3 सही 1 बट्टे 3%। ऑप्शन सी 4 कोरोना। ऑप्शन हमारा सी 4 कोरोना। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा टाइप बदल जाएगा। तो देखो जब हमारा यहाँ पर टाइप बदल जाएगा, यहाँ से हमारा